यह महिला सड़क पर चलती है तो उसकी खूबसूरती की ओर तितलियां तक खींची चली आती हैं। राह चलते लोग बस एक झलक पाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन इससे पहले उसे डोंगमे कहा जाता था। वह एक बदसूरत और मोटी औरत थी। एक दिन मछली खरीदते समय वह गलती से पानी के टब में गिर गई। न सिर्फ किसी ने उसकी मदद नहीं की बल्कि लोग उस पर हंसने लगे। डोंगमे को बेहद शर्मिंदगी के साथ खुद ही उठना पड़ा। उसने वे 2 मछलियां खरीद ली जो गिरकर मर चुकी थी। जब वह बस पकड़ने पहुंची तो बस ने 1 सेकंड भी उसका इंतजार नहीं किया। किसी तरह बस में चढ़ने के बाद वह एक आदमी के पास खड़ी हो गई। उसकी बगल में पसीने के दाग देखकर उस आदमी ने नफरत भरी नजर से देखा। यह देखकर डोंगमे ने शर्म से अपनी बाहें नीचे कर ली। अचानक बस के दरवाजे पर वह गिर पड़ी। खूबसूरत औरतों की मदद के लिए लोग आगे आते हैं लेकिन डोंगमे के लिए कोई नहीं आया। वह ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि ड्राइवर ने बस चला दी। एक तेज मोड़ पर वह सीढ़ियों पर जा गिरी और वहीं फंस गई। फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। घर पहुंचने पर उसकी 2 नंदों ने उसे डांटा। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं वे भी उसकी तरह मोटी न हो जाए। यह कहते हुए उन्होंने खाने वाली पिज्जा तुरंत नीचे रख दी और डोंगमे को बचा हुआ सारा खाना साफ करने का आदेश दिया। सिर्फ अपने पति की तस्वीर देखकर ही उसे थोड़ी शांति मिलती थी। डोंगमे 7 सालों से ऐसी ही जिंदगी जी रही थी। वह हर दिन खुद को सजाने संवारने की कोशिश करती। वह वीडियो बनाकर अपने पति को भेजती जो काम के सिलसिले में बाहर रहता था, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन उसकी ननद ने उसके पुराने फैशन वाले कपड़े देखकर जोर जोर से उसका मजाक उड़ाया। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान था जो उसकी परवाह करता था, दिमागी बीमारी से पीड़ित दादी। दादी जो भी स्वादिष्ट खाना मिलता वह डोंगमे के साथ बांट लेती थी। एक दिन डोंगमे ने अपने पति को फोन किया। फोन उसकी महिला सहकर्मी चायन ने उठाया। उसे पता चला कि उसका पति पहले ही देश लौट चुका है। चायन द्वारा दिए गए पते पर वह एक होटल पहुंची। वहां उसने देखा कि सफाई कर्मचारी अभी अभी कमरा साफ करके गए हैं। बिस्तर पर पड़े कपड़े उसके पति के ही थे। तभी दरवाजा खुला और एक औरत की आवाज सुनाई दी। डर के मारे डोंगमे जल्दी से अलमारी में छिप गई। असल में उस औरत ने जानबूझकर डोंगमे को होटल बुलाया था ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। 7 साल के त्याग और इंतजार को याद करते हुए डोंगमे की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में डोंगमे ने चायन से आमने सामने बात करने का फैसला किया। उसके हाथ में अंगूठी देखकर डोंगमे बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन चायन ने कहा कि उसे डोंगमे पर तरस आता है। डोंगमे ने उससे अपने पति को छोड़ने को कहा। इस पर चायन ने घृणा से कहा, क्या तुम कभी आईने में नहीं देखती? अब जब कोंगजुन कामयाब हो गया है तो तुम उसके लायक नहीं रही। यह कहकर वह उठी और चली गई। यह सुनकर डोंगमे गुस्से से कांप उठी। वह उसके पीछे भागी और गिड़गिड़ाकर अपने पति से रिश्ता तोड़ने की विनती करने लगी। ज्यादा जोर लगाने से चायन जमीन पर गिर गई। जब डोंगमे उसे अस्पताल के इमरजेंसी रूम ले गई तो चायन के मैनेजर ने पुलिस बुला ली और उस पर हिंसक हमले का आरोप लगा दिया। सौभाग्य से कोंगजुन समय पर पहुंच गया और मामला सुलझा दिया। अपने पति को उसकी रक्षा करते देखकर डोंगमे के दिल का सारा दर्द कुछ पल के लिए मिट गया। बाहर आकर उसने प्यार जताने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी कोंगजुन ने कहा कि यह आखिरी बार है जब वह उसकी रक्षा कर रहा है। यह कहते हुए उसने अपनी शादी की अंगूठी उतारकर डोंगमे को दे दी। तभी उसकी सास ने कोंगजुन को फोन किया और चायन की चोटों के बारे में पूछने लगी। यह सुनकर डोंगमे हैरान रह गई। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए।